जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं इस बच्चे ने कैसे कॉपी लिखी कि यहाँ पर इसके 70 में 68 नंबर आए हैं। देखिए 30 नंबर वो तो प्रैक्टिकल के होते हैं, आपको पता होगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपर की कॉपी है। जो आप भी इसी प्रकार से लिखोगे तो आपको भी पूरे अंक मिलेंगे। देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं जो आप लोग बोर्ड परीक्षा 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए जो टॉपर होते हैं कॉपी कैसे लिखते हैं ये भी आप लोगों को इसी वीडियो में पता चल जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे चाहे जो भी हो ये भी बताऊंगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे लिखना है। ये सामाजिक विज्ञान की यहाँ पर कॉपी है टॉपर की, आप भी इसी प्रकार से लिखोगे तो आपको भी फुल मार्क मिलेंगे। सारी यहाँ पर बताऊंगा सारी चीज़ें, ऑल टोटल बताऊंगा, जितनी भी A to Z बताऊंगा। उसके बाद में जो इसमें मानचित्र पूछा जाता है ये भी बताऊंगा। हमारे पास OMR शीट है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। मानचित्र भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कैसे भरना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो उसको कैसे करना है। सबसे पहले देखेंगे OMR शीट में, उसके बाद में देखेंगे कॉपी में। देखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में OMR शीट मिलेगी कुछ ऐसी ही होगी, सेम ऐसा पैटर्न होगा, कुछ नहीं बदला होगा। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें फिल करना होगा बोर्ड एग्जाम में भी। और जो आपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता ही होगा ये कैसे भरी जाती है। उसके बाद में देखिए इस प्रकार से कुछ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर आएगा। ऑल टोटल बताऊंगा और ये टॉपर की कॉपी है तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना तभी समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी OMR शीट होगी और यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे जो आपको भरना होगा। इसमें भरना होगा 4 विकल्प होंगे, इनमें से आपको एक का ही विकल्प का गोला करके काले अथवा नीले बॉल पेन का ही यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिए ये निर्देश हैं, आपको अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पढ़ लेना है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो 1700, यहाँ पर 1848 की, 1817 की, 1789 की, 1615। तो राइट आंसर तीसरा वाला था, सी वाला 1789। तो इसमें देखिए सी वाला लगा है। तो इसी प्रकार से आपको पूरी यहाँ पर OMR शीट भरना है। और ये OMR शीट होती है बार बार नहीं मिलती है, एक बार ही मिलती है, तो ध्यान रखना है। कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं, आपको कोई भी गलत उत्तर नहीं लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं कि उसमें कुछ गलत कर दिए, थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दोगे इस तरह से। जैसे इस बच्चे के 2 नंबर कट गए हैं क्योंकि 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं। तो देखिए इस बच्चे ने 2 यहाँ पर अंक इसके गंवा दिए हैं। यहाँ पर देखिए 18वें में गलत कर दिया, ऐसे कर दिया तब भी नहीं नंबर मिलेंगे। और इस तरह से करोगे बोर्ड एग्जाम में तब भी नहीं नंबर मिलेंगे। और एक में डबल कर दोगे तभी नंबर कट जाएंगे। और इसमें व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, सारी चीज़ें इसमें दी रही होती हैं, तो ध्यान रखना। और एक में एक का ही गोला करना है, डबल नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आपको 20 क्वेश्चन ऐसे कर लेना है। उसके बाद में जैसे यहाँ पर जोसेफी, यहाँ पर मैथ्सनी का संबंध है किससे, ए वाला है इटली के एकीकरण से, तो राइट आंसर ए वाला, दूसरे का ए वाला हो गया। तो इसमें एक में एक का ही गोला करना है, चारों नहीं भरना, ना ही आपको डबल भरना, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर देखिए जैसे 825 EFC, ये आपको यहाँ पर भरना है प्रश्न पत्र संख्या पर 825। और EFC ये आपको भरना, विषय कोड 932 हो गया। और विषय कौन सा है, सामाजिक विज्ञान, ये आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। अनुक्रमांक जो भी हो आपको ऐसे डाल देना है। उसके बाद में EFC पूछा जाता है, ये पहला अक्षर क्या लिखा, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, तो पहला अक्षर कौन सा होगा, ये F होगा, दूसरा अक्षर C वाला होगा। तो ये आपको भर देना, एक में एक का ही गोला करना है, ठीक है। काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। तो 20 क्वेश्चन आपको OMR शीट में ऐसे ही भर लेना है। यहाँ पर होगा परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, जिस प्रकार आपने रजिस्ट्रेशन में किया होगा उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर करना है। इंग्लिश में किए होंगे इंग्लिश में, हिंदी में किए होंगे तो हिंदी में करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे आपको पूरी यहाँ पर 20 क्वेश्चन कर लेने हैं। तो आपको ऐसे ही OMR शीट भरना है। उसके बाद में अब यहाँ पर आता है खंड बा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसमें पूछा गया वर्णनात्मक प्रश्न लगभग और 80 शब्द सीमा में लिखना है। खंडबा होगा लिखा, पहला भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, 4 नंबर का है। अथवा करके 2 पूछे गया, यहाँ पर वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए, 4 नंबर के। अथवा करके मतलब अथवा करके जो आ जाए तो इन दोनों में से एक का ही करना है, डबल नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। तो क्या करना है, इनमें से एक का ही करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसी ही कॉपी मिलेगी, उसका फर्स्ट पेज होगा कुछ अलग टाइप का होगा, बाकी सेम ऐसी ही होगी।
तो क्या करना है, खंड बाय से काले पेन से डाल देना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। और पटरी से लाइन खींचना, इधर लाइन खींचना और इधर नहीं खींचना। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि इधर भी आपको लाइन खींचना है, ये गलती नहीं करना, केवल आपको इधर ही लाइन खींचना है बाईं ओर। तो पटरी से लाइन खींचना है। बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज करना है, न्यू पेन नहीं ले जाना है बोर्ड एग्जाम में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे प्रश्न नंबर यहाँ पर प्रश्न नंबर 21वां था तो 21वां ऐसे कर देना है, प्रश्न नहीं उतारना। उसके बाद में जैसे अथवा करके 2 आते हैं तो हेडिंग जरूर ही डाल देना है। तो क्या है, वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण। जैसे यहाँ पर देखिए ये दूसरा वाला किया था, अथवा वाला किया था, कोई भी करोगे तो वो क्या कर देना, हेडिंग डाल देना, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं तो एग्जामिनर को समझ नहीं आता है कि आपने कौन सा लिखा है, तो हेडिंग डालकर ही आपको लिखना है। तो इसी प्रकार से हेडिंग डालना है, प्रश्न नहीं उतारना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे कर देना है। बस इसी प्रकार से आपको लिख देना है कि यहाँ पर 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस महामंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जैसे औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा और 1930 ईस्वी में तैयार माल को इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार ना रहा। इसलिए यहाँ पर वैश्विक आर्थिक महामंदी के यही कारण हैं। 2 आपको लिखने हैं, क्योंकि 4 नंबर के पूछे जाते हैं तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर इसने लिखा है तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा की कर दिया तो ऐसे कर देना। उसके बाद में प्रश्न समाप्त हो जाए, लाइन खींचना इस प्रकार से, और एक प्रश्न दूसरे प्रश्न के बीच में कम से कम 1 या 2 लाइन का गैप बनाकर लिखना है। इससे क्या होगा, जो कॉपी होगी वो भी अट्रैक्टिव दिखेगी। और हेडिंग आपको काले पेन से लिखना है, उत्तर लिखोगे वो नीले पेन से आपको लिखना है। जैसे 22वां क्वेश्चन पूछा गया था, सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी के सत्याग्रह के विचारों का उल्लेख कीजिए, अथवा करके भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो अथवा वाला बच्चे ने लिखा, 4 नंबर का ये भी है। तो इसी प्रकार से लिखना है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ऐसे हेडिंग जरूर ही डाल देना है, क्योंकि एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में जिससे आ जाए। तो इसमें कैसे लिखना है, देखिए राष्ट्रवाद की भावना जब पनपती है, तो जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, तब वे एक दूसरे को की ओर क्या है, एकता के सूत्र में बंधने वाला कोई यहाँ पर साझा बात ढूंढ लेते हैं, और सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों में पैदा हुई है। उसके बाद में इतिहास व साहित्य, और उसके बाद में संयुक्त संघर्षों से पैदा हुई है। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं एवं गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने के लिए अपना योगदान दिया, और राष्ट्रवाद के विचार भारतीय लोक कथाओं में पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन से भी भारत यहाँ पर भी मजबूत है। 4 नंबर इसी प्रकार से मिल जाएंगे। तो इतना बड़ा लिखना, 80 वर्ड में पूछा जाए तो आपको कितने लाइन में लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब जो आपको 80 वर्ड में पूछा जाए तो आपको यहाँ पर 12 या 13 लाइन से ऊपर नहीं लिखना, ये ध्यान रखना है। उससे ज़्यादा लिखोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा, और हो सके जितनी अच्छी राइटिंग आती है उतनी अच्छी राइटिंग बना बना कर लिखना है, ये ध्यान रखना है। कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं करना, कुछ गलत हो जाए तो उसको एक बार ऐसे कर देना, उसको हाईलाइट नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, कॉपी भी नहीं अच्छी दिखेगी, तो ये ध्यान रखना है। और जेल वाले पेन कतई नहीं यूज़ करना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से ये आपको यहाँ पर 21वां 22वां 23वां 24वां ये आपको ऐसे कर लेना है। देखिए 24वां जैसे ये 6 नंबर का है तो कैसे करना है, इसमें क्या बता रहा है कि आर्थिक गतिविधि से क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण कीजिए। 6 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी कितने 4 नंबर का है। तो इसी प्रकार से आपको इसको भी लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सेम इसी प्रकार से लिखना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, और ये भी आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, 12 या 13 लाइन में ही लिखना है, इसी प्रकार से आपको कर देना है। उसके बाद में आता है यहाँ पर कितना, क्वेश्चन नंबर 25वां, और ये आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का, ये आपका जो होगा ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये 150 वर्ड में लिखना है, ये भी बताऊंगा अभी 150 वर्ड कितने होते हैं, और मानचित्र भी बताऊंगा कि कैसे भरना है, क्योंकि 10 नंबर का पूछा जाता है वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये भी बताऊंगा जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है, तो वीडियो को पूरा देखना। 25वां पूछा गया, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसे उत्तरदायी, जिम्मेवार व वैध शासन क्यों माना जाता है, 6 नंबर का है। या फिर लोकतंत्र में समक्ष क्या चुनौतियां हैं, भारतीय लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अथवा करके 2 इनमें से आपको एक ही करने, ये ध्यान रखना, दोनों नहीं करना, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, दोनों यहाँ पर प्रश्न कर देते हैं, आपको ये गलती नहीं करना। अथवा का मतलब होता है एक।
तो दोनों में से एक का ही आंसर लिखना है, 150 वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये भारतीय लोकतंत्र वाला ये वाला लिखा है, यहाँ पर ये वाला लिखा है, अथवा वाला लिखा है। तो इसी प्रकार से आपको लिख देना है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष दो चुनौतियाँ यहाँ पर इस प्रकार हैं। यहाँ पर पहली है असामाजिक तत्वों की भूमिका और दूसरी है सामाजिक और आर्थिक असमानता। तो कितने लाइन में आपको लिखना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उसके बाद में यहाँ पर 16 या 17 या फिर एक पेज में, या एक पेज से एक पेज और एक दो लाइन और हो सकती हैं, क्योंकि मतलब जैसा प्रश्न हो उसी प्रकार से आपको लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पता नहीं होता है, पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। 4 नंबर ये हो गए, उसके बाद में यहाँ पर 2 ये हो गए और 4 मिलाकर कुल मिलाकर 6 हो गए ये नंबर। इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। मतलब एक पेज या एक पेज से ज़्यादा भी हो सकता है। 6 नंबर का पूछा गया, 150 वर्ड में पूछा गया है, तो इसी प्रकार से लिख देना है, पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन पूछा गया था 26वां वाला, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये हमारा पूछा गया 26वां क्वेश्चन कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, अथवा करके 2 आए थे, इनमें से एक ही का आपको आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण किया है, बच्चे ने अच्छी तरीके से लिखा है। देखिए इसी प्रकार से लिखना है, एक पेज में ही लिखा है। और यहाँ पर देखिए फुल मार्क मिले 4 + 2, मतलब 6 नंबर ये इसको मिल गए। उसी प्रकार से 27वें में भी पूछा गया था, ये भूगोल का आता है क्वेश्चन कि मृदा अपरदन क्या होता है, ये आपको समझाना है। और उसके बाद में भारत में यहाँ पर प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। जैसे जल अपरदन हो गया, वायु अपरदन हो गया, हिम अपरदन हो गया, ये सभी प्रकार हैं। 6 नंबर आपको मिल जाएंगे इसी प्रकार से। और तटीय कटाव, ये भी क्या है, मृदा अपरदन के सभी प्रकार हैं, तो 6 नंबर मिल जाएंगे। फिर से प्रश्न समाप्त हो जाए, लाइन खींचना है। और फिर से यहाँ पर 28वां प्रश्न उसी प्रकार से करना है। मानव विकास सूचांक ऐसे हेडिंग डाल देना है और इसी प्रकार से लिखना है। और फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं, आपको कोई भी गलत उत्तर लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, काले अथवा नीले पेन का ही यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज करना है। तो इसी प्रकार से लिखना है, ये टॉपर की कॉपी है। उसके बाद में मानव विकास के घटक इस प्रकार हैं, इसी प्रकार से आपको लिखना है। जैसे इस बच्चे ने लिखा है तो पूरे नंबर मिलेंगे। 28वां क्वेश्चन था, 6 नंबर ये भी इसको मिल गए हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पर मानचित्रकारी। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको कैसे भरना है, क्या करना है। आपको मानचित्र भी मिलेगा, यहाँ पर लिखा होगा मानचित्र संबंधी प्रश्न 10 नंबर के होते हैं। का वाले पूछे जाते हैं, खा वाले पूछे जाते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे और इसमें भी 5 क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, खा वाले में होगा। और इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है कॉफी उत्पादक राज्य, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो इसको भी कैसे करना है, देखिए कुछ जो आपका यहाँ पर मानचित्र मिलेगा कुछ ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पर आपको भर देना है, काले अथवा नीले दो, जैसे 2 मानचित्र मिले तो अलग अलग भरना है। और जैसे एक ही मिले तो क्या करना है, काले अथवा नीले 2 पेन का यूज़ करना है। 5 क्वेश्चन करोगे तो पहले नीले पेन का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर पूछा गया वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने का आंदोलन हुआ था, तो देखिए यहाँ पर चंपारण में हुआ था। ये यहाँ पर इस प्रकार से गोला कर देना, जहाँ पर हुआ ये बिहार में हुआ था चंपारण में, तो इस प्रकार से गोला कर देना। पहला यहाँ पर ऐसे डाल देना रोमन अंकों में, क्योंकि जब 2 करोगे प्रश्न तो इसमें गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद में पूछा गया था वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो कहाँ किया गया था, तो देखिए यहाँ पर देखिए दांडी में किया गया था। इस प्रकार से एरो कर देना, ये गुजरात में दांडी है, तो इस प्रकार से कर देना है। और जैसे दूसरा करोगे, क्योंकि ये देखिए हाफ ईयरली एग्जाम थे, तो यहाँ पर इस प्रकार से बच्चे ने कर दिया। आपको वहाँ पर नीले अथवा काले पेन का ही यूज़ करना है। तो ऐसे ही आपको मानचित्र भरना है। जो डिटेल में इसका वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने इस पर वीडियो बना दिया ऑलरेडी अच्छी तरीके से, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। बाकी आपको ऐसे ही यहाँ पर मानचित्र भरना है। अब जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको कैसे हल करना है ये भी आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे प्रश्न तो आते ही नहीं हैं, तो कैसे हल करना है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये देखिए प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा कोई भी ले लीजिए। जैसे यहाँ पर मानव विकास सूचांक को परिभाषित कीजिए और यहाँ पर मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। तो क्या करना है, इससे संबंधित सबसे पहले क्या करना है, इतना आपको उतार लेना है कि मानव विकास सूचांक इस प्रकार से परिभाषित। उसके बाद में हेडिंग ये डाल देना है। उसके बाद में जो भी आपको मन में आए वो लिख देना है, इससे संबंधित जो भी आपको पता हो
वो लिखने की कोशिश करना है। कुछ ना कुछ आपको लिख कर आना है, उसको छोड़ना नहीं है। पहले जो प्रश्न आ रहे हैं उनको करना है, उसके बाद में जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनको भी आपको छोड़ना नहीं, उनको भी आपको करके आना है। भले ही उनको आधा करके आना, नंबर तो मिल जाएंगे। आधा करके आओगे 6 नंबर का होगा तो 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे। और जैसे जो प्रश्न नहीं आ रहा तो उसी प्रकार से आपको उसको अच्छी तरीके से उससे संबंधित जो भी आपको लिखोगे नंबर मिल जाएंगे। उससे संबंधित आपको लिखना, ये नहीं कि अलग से लिख दिया आपको। और कॉपी में कहीं पर भी आपको रुपए पैसे ये नहीं लिखना है। प्रश्न से संबंधित जो भी आपको आता हो वही लिखने की कोशिश करना। तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में पूरी कॉपी लिखी जाती है। फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं, आपको गलत उत्तर लिखना है। इसी प्रकार से लिखना। ये टॉपर की कॉपी थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।